जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस, जो आपकी किताब का नाम है पाश्चात्य राजनीति चिंतन की, ये अंतिम वीडियो रहेगी। समस्त एमसीक्यू को हम एक बेहतरीन अंदाज में समझेंगे और इतने सारे, जी हाँ बिल्कुल, इतने सारे राजनीतिज्ञ के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में हो सकते हैं, सारे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो बिल्कुल पूरा कंसंट्रेशन बना लें, फोकस बना लें, अंतिम वीडियो के रूप में इस वीडियो को जरूर देखें। और 2 वीडियो और हमने आपको पहले प्रोवाइड करवाई हैं, तो जाकर के तीनों क्लास देख करके जाएं। आज की ये और 2 पहले की, टोटल तीनों क्लास देख करके ही आपको एग्जाम में जाना है। बिल्कुल, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका एग्जाम बहुत उम्दा जाए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। वेंथम के अनुसार सुख और दुख कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ बिल्कुल, तो बात करेंगे राइट आंसर की। भाई साहब, 2 प्रकार के बेंथम के अनुसार सुख और दुख होते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं हम बेंथम के बारे में। बेंथम के अनुसार सरल दुख कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 12 हैं। सुख दुख कितने प्रकार के हैं? तो आप कहेंगे सर 2 होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब कुछ फैक्ट आप बेंथम के बारे में जान लीजिए। बेंथम के अगर जन्म की हम बात करें तो भाई साहब, लंदन में बेंथम का जन्म हुआ था। बेंथम कौन है? तो एक राजनीतिज्ञ हैं। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस से संबंधी चीज़ें रखते हैं। देखो, इनके बारे में कुछ कथन भी हैं, उन सबको हम समझेंगे। पहले इनकी हम पुस्तक समझ लेते हैं कौन कौन सी हैं। न्याय संबंधी सुधारों का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर वेंथम को। जी हाँ बिल्कुल, आप कहेंगे सर वेंथम को न्याय संबंधी सुधारों का जन्मदाता कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन माना जाता है, तो आप कहेंगे सर जर्मी बेंथम साहब जो है उपयोगितावाद के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। दोस्तों, बेंथम साहब की अगर किताबों की मैं बात करूं कि कौन कौन सी इनने पुस्तकें लिखी हैं, तो पहली है फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, दूसरी है अ डिफेंस ऑफ ज्यूरी। ठीक है, इन दोनों किताबों को याद रखना है। एक बुक का नाम और हम आपको बताएं तो है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। ठीक है, तो आप इन तीनों किताबों का नाम अच्छे से याद रखेंगे। उम्मीद है कि यहाँ से आए। अब एक समझो भाई, कथन समझेंगे इनका, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको हम समझेंगे। देखो, फ्रांस की सरकार ने इन्हें नागरिकता प्रदान की थी। क्यों प्रदान की थी? तो बेंथम के विचारों से प्रभावित होकर के फ्रांस की सरकार ने नागरिकता दी थी। अब देखो, क्वेश्चन यहाँ से ऐसा पूछा जा सकता है कि भाई साहब बता दो कि बेंथम के विचारों से प्रभावित होकर किस सरकार ने नागरिकता प्रदान की थी? तो आप कहेंगे सर फ्रांस की सरकार ने। किसने? फ्रांस की सरकार ने मेरे भाई। चलो, अब कथन से संबंधित प्रश्न अगर यहाँ से आ जाए, आज्ञा पालन के संभावित दोष अवज्ञा के दोषों से कम है, ये कथन किसका है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर ये कथन बेंथम साहब का हो जाएगा। सुख की मात्रा, एक और कथन सुनो, सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पन भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना काव्य पाठ। यह कथन किसका है? तो आप कहेंगे सर ये कथन भी बेंथम साहब का हो जाएगा। ठीक है, ये कथन भी बेंथम साहब का हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखेंगे। और न्याय संबंधी सुधारों का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे सर बेंथम साहब को कहा जाता है। ठीक है, बेंथम को कहा जाता है। और ये बात और हमने आपको बताई थी, उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक, तो आप कहेंगे सर बेंथम साहब। ठीक है, सर्वप्रथम उपयोगितावाद का सर्व शब्द अगर किसने प्रयोग किया, अगर आपसे ये पूछ ले, तो आप कहेंगे सर मिल ने। किसने? मिल ने किया था। स्टुअर्ट मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल साहब ने सबसे पहले उपयोगितावाद का शब्द यूज किया था। और उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे सर जर्मी बेंथम साहब हो जाएंगे। इतनी बात आप याद रखेंगे मेरे भाई। ठीक है, लाइक करो वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, थोड़ा मेरा भी मोटिवेशन जो है बढ़ जाए, है ना, मुझे भी ऊर्जा मिल जाए। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर रहेगा एक बेहतरीन अंदाज में। ठीक है, बेंथम के बारे में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। अल्पमत सरकार का समर्थक कौन माना जाता है? तो भाई साहब बात करेंगे वर्ग की। ठीक है, बेंथम वर्ग और मिल, या फिर बात करेंगे हीगल की। तो भाई साहब अल्पमत सरकार का समर्थक मिल को कहा जाता है। अब मिल के बारे में जान लो। ठीक है, देखो, मिल का जो जन्म है वो कहाँ? तो आप कहेंगे सर लंदन में हुआ था। किताबें कौन कौन सी हैं? तो आप कहेंगे सर ऑन लिबर्टी है, दूसरी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है। देखो, इसके बारे में हम आपको बताएं, इनकी जो किताबें हैं उसमें सबसे पहली, अगर जॉन स्टुअर्ट मिल साहब की बात करें तो उन्होंने सबसे पहली किताब लिखी थी राजनीतिक अर्थव्यवस्था, और इसका प्रकाशन 1848 में हुआ था। फिर इन्होंने बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी, फिर इन्होंने लिखी थी सब्जेक्शन ऑफ वुमन,
और 4th नंबर की किताब है इनकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनोलॉजी। तो सब राजनीतिज्ञों की आपको किताबों का नाम याद रखना पड़ेगा। स्टुअर्ट मिल की बता दी हैं, बेंथम की बताई हैं, यहाँ आप याद रखेंगे। अब कथन सुन लो, इनके कथन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो कथन क्या है। पहला है स्वयं अपने ऊपर, अपने शरीर और मस्तिष्क के ऊपर व्यक्ति संप्रभु है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। दूसरा कथन कथन है व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। ये कथन किसका है आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर जॉन स्टुअर्ट मिल साहब का हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल साहब का हो जाएगा। तीसरे नंबर के कथन की बात करूंगा, सुख दुख में मात्रा का नहीं वरन गुण का भी अंतर होता है। ठीक है, सुख दुख में मात्रा का ही नहीं वरन गुण का भी अंतर होता है, इस बात को याद रखेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न है एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा मानव होना श्रेष्ठ है। ये कथन किसका है तो आप कहेंगे सर ये कथन भी स्टुअर्ट साहब का हो जाएगा। सब्सक्राइब करें, फिजिकल एजुकेशन योगा की बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी है, सभी विषय की प्लेलिस्ट बनी है। और फिर भी अगर आप प्लेलिस्ट नहीं चेक कर पाते हैं तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर देंगे। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन योगा की भी, और 2 जो क्लासेस हमने आपके लिए प्रोवाइड कराई थी राजनीति विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की, तो उसकी भी करा देंगे। ठीक है, चलो बात करेंगे तीसरे नंबर के प्रश्न की, लॉस्की के ग्रंथ कौन कौन है। देखो अब हम अगर आपको लॉस्की के बारे में बताएं तो एक लिबर्टी इन मॉडर्न स्टेट, दूसरा है सोशलिज्म एंड फ्रीडम की बात करेंगे, तीसरा हो जाएगा आपका अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ये आपके लॉस्की साहब के जो है ग्रंथ आपके सारे हो जाएंगे। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन में कोई पूछ लेता है कि भाई बताओ लॉस्की का जन्म कब हुआ था, तो आप कहेंगे सर 30 जून 1893 ईस्वी को लॉस्की का जन्म हुआ था। हमने आपको किताबें बता ही दी हैं। ठीक है, आपको सारी किताबों को याद रखना। बाकी 4th नंबर के क्वेश्चन की बात करूंगा, ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आप कहेंगे सर ग्रीन को। किसे, तो आप कहेंगे सर ग्रीन को ब्रिटिश आदर्शवाद का प्रवर्तक माना जाता है मेरे भाई। पूरा नाम क्या है, तो आप कहेंगे इनका पूरा नाम है थॉमस हिल ग्रीन। जन्म 7 अप्रैल 1836 में यॉर्कशायर में हुआ था। ठीक है, यॉर्कशायर में हुआ था, याद रखेंगे। कथन इनके याद रख लो, कथन से क्वेश्चन बनेगा, राज्य का आधार शक्ति बल नहीं वरन इच्छा है। ये कथन इन्हीं का है। ठीक है, हिल ग्रीन साहब का। RL नेटलशिप जो है इनके शिष्य हैं। इनके शिष्य का भी नाम अगर आपसे पूछ ले कि बताओ इनके शिष्य कौन है, तो आप कहेंगे सर RL नेटलशिप। ठीक है, राज्य के कार्य, इनके अनुसार राज्य के कार्य कैसे होना चाहिए, तो भाई साहब ये कहते हैं सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही कार्य होने चाहिए। वीडियो को अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल लाइक करो यार। ठीक है, ऊर्जा दो, हमें भी ऊर्जा दो। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ईसा मसीह का जीवन चरित्र किसने लिखा है, तो आप कहेंगे सर हीगल साहब ने। किसने, तो आप कहेंगे सर हीगल साहब ने ईसा मसीह का जीवन चरित्र लिखा है। थोड़े से फास्ट हम चल रहे हैं, टाइम आपके पास कम है। बुक्स की बात करेंगे इनकी, तो स्पिरिट ऑफ फिलॉसफी, साइंस ऑफ लॉजिक, ये कहाँ के थे आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर जर्मनी के हो जाएंगे मेरे भाई। ठीक है, दोनों किताबों को आपको हीगल की याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दोनों किताबों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट फैक्ट रहेगा आपका, हीगल के द्वंद्ववाद को क्या कहा गया है, तो आप कहेंगे सर आध्यात्मिक द्वंद्ववाद कहा गया है। उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख प्रतिपादक कौन था, तो आप कहेंगे सर हीगल थे। कौन था, उग्र आदर्शवाद की जब भी बात आ जाए तो हीगल का नाम वहां जोड़ देना। हीगल के मतानुसार राज्य कैसा है, देखो उनके अनुसार मैंने बताया था आपको ग्रीन के अनुसार कि आपका कैसा होना चाहिए, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही होना चाहिए। और हीगल के अनुसार बात करें अगर तो देवीय सर्वोच्च, ईश्वर का अवतरण, ये सारे जो हैं हीगल के अनुसार होने चाहिए। इनका एक कथन है, याद रखेंगे, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। देखो ईश्वर, देवीय, सर्वोच्च, ये सब आ जाए तो आप हीगल से इनका कनेक्शन कर सकते हैं। इस तरह अपने माइंड में याद कर लेना। 5 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, प्रथम मनोवैज्ञानिक समाजवादी किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को प्रथम मनोवैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है आप याद रखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र, पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, इनकी ही रचनाएं हैं, इनकी बुक्स हैं कार्ल मार्क्स साहब की। और कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो 1818 में हुआ था, जर्मनी के ट्रायर शहर में हुआ था। ठीक है, एक इनका कथन है, इस कथन को भी आप याद रखेंगे, बहुत फेमस कथन है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ मेरे भाई। ठीक है, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, ये इनका कथन था। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहेगा, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट किस तरह की दार्शनिक थी, तो आप कहेंगे सर नारीवादी। कैसी, तो आप कहेंगे सर नारीवादी थी। आलोचना याद रखेंगे पितृसत्तात्मक समाज की
इनने आलोचना करी है। किसकी आलोचना करी है? पितृसत्तात्मक समाज की। इनकी पहली कृति कौन है? तो आप कहेंगे सर थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर। थॉट्स ऑन द एजुकेशन ऑफ डॉटर इनकी पहली कृति हो जाएगी। 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। गुणों की एक निश्चित कमी के कारण महिला जो है, ये किसका कथन है? तो आप कहेंगे सर अरस्तू का हो जाएगा। गुणों की एक निश्चित कमी के कारण महिला है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8 नंबर का प्रश्न ये लास्ट रहेगा। केपीडी राजनीतिक दल के संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे सर रोजा लक्सेमबर्ग हैं। कौन है? रोजा लक्सेमबर्ग हो जाएंगे। इनने अन्य दलों को भी ज्वाइन कर रखा था और अन्य दलों की ये संस्थापक भी थी। हम आपको बताएंगे सर्वहारा पार्टी, SDKPIL, ये दल जो है इन सबकी इनकी संस्थापक थी ये, और डाई इंटरनेशनल की संस्थापक भी थी। याद रखेंगे 1914 में इसकी स्थापना की थी इनने। कथन इनका है संघर्ष केवल पॉलिस और स्वतंत्रता के लिए नहीं है। ठीक है, इतनी बात को आपको याद रखना पड़ेगा। देखो हम आपको बताएं, पॉलिटिकल साइंस की जो मैं बात कर रहा था महामैराथन क्लास की, वो उसका थंबनेल ये रहा, आपको देखना है। बिल्कुल सारी क्लासेस को आप देख करके ही जाएं। प्लेलिस्ट हमने बना दी है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पाश्चात्य राजनीति चिंतन के, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस के MCQ जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे संपूर्ण डिटेल्स के साथ हमने आपके साथ डिस्कस करे हैं। फिजिकल एजुकेशन, योगा की बहुत सारी क्लासेस अपने परिवार एमबीए शिवम पर उपलब्ध हैं। बाकी आपका जैसे एग्जाम होगा तो बहुत सारी क्लासेस आपके लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। आपका टेस्ट भी हमने किया था, काफ़ी सारे टेस्ट की क्लास पढ़ी हैं, आप जाकर के वो देखें, है ना। इसके बाद हम आपको बहुत जल्द और नई क्लासेस भी उपलब्ध कराएंगे। फूड प्रोसेसिंग का एग्ज़ाम आपका कैसा हुआ था आप बताएंगे। हिंदी अनुवाद की अगर बात करेंगे, हिंदी साहित्य का भी एग्ज़ाम आप देकर क्या है। हिस्ट्री का एग्ज़ाम है ना, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हिस्ट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे, 65+ क्वेश्चन बता रहे हैं सब लोग। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। फिजिकल एजुकेशन, योगा की सारी क्लासेस को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबके लिए, आप सबके हित में जी तोड़ मेहनत करता हूं दोस्तों। ठीक है, बात करेंगे BSc एमबीए शिवम का ही एक और परिवार है एमबीए शिवम, जिस पर सरकारी नौकरी की तैयारी आपको कराई जाती है। यूपी पैट, यूपी प्लस कांस्टेबल, SSC, CGL, MTS, CHSL, है ना, GD, और बात करेंगे ग्रुप डी, इन सब की तैयारी के लिए मैथ्स की क्लासेस यहाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। 3 से 4 क्लासेस उपलब्ध हैं। एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट किया है, बिना पेन की मैथ आपको पढ़ाई है। अब ये सब अपना आपका जैसे ही एग्ज़ाम जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। और आप बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन इंटरेस्टेड है। ठीक है, बाकी चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो ज़रूर वहाँ से ज्वाइन कर लें। और जैसे ही आप लोग फ्री होते हैं तो फिर क्लासेस वहाँ पे हम स्टार्ट कर देंगे, सारे सब्जेक्ट की ही मिलेगी फिर। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और आपकी तैयारी को एक बढ़िया धार देंगे। सब्सक्राइब करें अपने परिवार BSc एमबीए शिवम को, और शेयर जरूर कर दें दोस्तों में, है ना, वो भी परेशान हो रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।